तो अभी हम राजस्थान का जो इतिहास है वो शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन किसी भी विषय को, किसी भी सब्जेक्ट को जब अपन पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमें उसका सिलेबस पता होना चाहिए कि एक्चुअल में अपन उसके अंदर क्या पढ़ने वाले हैं। और ये जानकारी हमारे राजस्थान के जो इतिहास है इसके अंदर भी हमारे को जरूरी है। वैसे आप लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ कि राजस्थान के अपन इतिहास के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बात की आपके सामने, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान का इतिहास अपन शुरू करने जा रहे हैं। तो इसको, इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इतिहास कैसे बना, ये सब बाद की बातें, अपन उसको विशेष डिटेल से चर्चा करेंगे उसके ऊपर। लेकिन जो हमारा अभी इसके बारे में देखते हैं कि भाई इतिहास को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं राजस्थान के इतिहास की, तो इसको मेनली अपन तीन भागों में बांट सकते हैं। तीन भागों में अपन इसको बांट सकते हैं। तीन भागों में इसको अपन बांट सकते हैं। जो पहला भाग है वो है अपने प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास का पहला भाग हो गया। दूसरा हो गया मध्यकालीन। अच्छा, प्राचीन जो इतिहास है इसको अपन ये भी कह सकते हैं कि प्राचीन राजस्थान, क्योंकि राजस्थान की तो बात कर रहे हैं। तो एक तो हो गया अपना जैसे प्राचीन राजस्थान, ठीक है, मध्यकालीन राजस्थान, और जो तीसरा अपने पास में बिंदु होगा वो है आधुनिक राजस्थान। आधुनिक राजस्थान। अच्छा, तीन राजस्थान के, अगर हमने इतिहास का जब वर्गीकरण किया तो वर्गीकरण अपन ने कितने भागों में कर दिया? तीन भागों में। प्राचीन राजस्थान, मध्यकालीन राजस्थान और एक आधुनिक राजस्थान। अब अगर मैं बात करूं इनके ऊपर वर्तमान की भर्ती परीक्षाओं के अनुसार, अगर वर्तमान की भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन कहां से उठते हैं, किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, उसकी अगर हम बात करें, क्योंकि बच्चों के बहुत सारे सवाल होते हैं जब से अपन ऑफलाइन क्लासों में पढ़ाते हैं तो सर इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत बोरिंग है, कैसे पढ़े, कौन से में से आप तो ये बता दो कहाँ से ज़्यादा सवाल आएंगे, वहाँ से पढ़ ले, ये कर ले, वो कर ले। तो सबसे जो मेन, अगर उस हिसाब से भी अपन देखें तो देखो, वर्तमान भर्ती परीक्षाओं के परिदृश्य में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो अपने आधुनिक राजस्थान से बनते हैं। ठीक है, आधुनिक राजस्थान से सर्वाधिक क्वेश्चन बनते हैं और प्राचीन राजस्थान से दूसरे नंबर पे, सबसे ज्यादा आधुनिक राजस्थान से और दूसरे नंबर पे बनते प्राचीन राजस्थान से। जो मध्यकालीन राजस्थान है वर्तमान की भर्ती परीक्षाओं में लगभग न के बराबर, मैं तो ये बिल्कुल नहीं आते ऐसा तो नहीं कह सकता, लेकिन बिल्कुल न के बराबर इसमें से अभी प्रश्न पूछते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने शुरू में कहा कि किसी भी विषय को हमें कमजोर नहीं मानना चाहिए, क्योंकि आमतौर पे देखा यही जाता है कि जिस टॉपिक को अपन कम पढ़ते हैं या जिस टॉपिक को अपन छोड़ देते हैं, एग्जाम में प्रश्न वही से उसी जगह से बनता है। और ऐसा कई सारे विद्यार्थियों के साथ, हमारे साथ ऐसा आमतौर पे देखा जाता है, भर्ती परीक्षाओं में ऐसा ही होता है। तो हमें सब प्रकार से इसका वेटेज उतना ही मानकर इसी को भी हम बिल्कुल उसी लेवल से पढ़ेंगे, बिना हाँ बेईमानी किए किसी भी टॉपिक से
बिल्कुल उसी रूप में, उसी ढंग में उसको अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो पहले तो हम ये बात को भूल जाते हैं पहले कि किसमें से कम प्रश्न आएंगे, किसमें से ज्यादा प्रश्न आएंगे, क्योंकि क्या पता प्रश्न जिस चीज को हम छोड़े, प्रश्न वहां उसी जगह से बन जाए। तो अगर हम अब राजस्थान के इतिहास के बारे में बात करें तो जैसे प्राचीन इतिहास में अपन क्या पढ़ते हैं, मध्यकालीन इतिहास में हम क्या पढ़ते हैं, आधुनिक इतिहास में अपन क्या पढ़ेंगे, तो ये सारी जानकारी भी अपन ले लेते हैं। अगर मैं बात करूं प्राचीन राजस्थान की, अगर मैं बात करूं प्राचीन राजस्थान की, तो प्राचीन राजस्थान के अंदर हमारे मेनली, वैसे कितने ही टुकड़ों में इसको डिवाइड किया जा सकता है, जो मेन जो सबसे पहले जो नंबर पे आता है वो आता है आपकी सभ्यता। सभ्यता, प्राचीन राजस्थान के अंदर हम सबसे पहले सभ्यताओं पे चर्चा करते हैं। जैसे अगर राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करूं तो जैसे अपने कालीबंगा हो गई, गणेश्वर सभ्यता हो गई, पीलीबंगा हो गई, तो इनका जितनी भी सभ्यताएं हैं वो अपने प्राचीन राजस्थान के अंतर्गत आ जाती है। दूसरा जो उसके अंदर आता है तो वो आ जाता अपने प्राचीन साक्ष्य। अब प्राचीन साक्ष्य के अंदर क्या पढ़ना अपने को, प्राचीन साक्ष्य के अंतर्गत अपने आ जाता है, एक तो आ जाएंगे अपने सिक्के, शिलालेख, तो सारे के सारे इस प्राचीन साक्ष्य के अंतर्गत आ जाएंगे अपने। ये दो मेनली टॉपिक है, इसके अलावा भी बहुत सारे इसके अंतर्गत आते हैं जो धीरे 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 क्रम से अपन उसको पढ़ते जाएंगे। लेकिन मेनली मोटे मोटे तौर पे अगर हम बात करें तो सभ्यता और प्राचीन साक्ष्य इसके अंतर्गत आ जाएंगे अपने। अब बात करें मध्यकालीन राजस्थान की, तो देखो मध्यकालीन राजस्थान में है क्या, पूरा का पूरा राजवंश। जो मध्यकालीन जो जो राजस्थान की बात कर रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं, उसके अंदर पूरा का पूरा राजवंश है, क्योंकि पूरा का पूरा मध्य युग राजाओं का युग कहलाता है, और पूरा का पूरा राजपूतों का और राजाओं का ही वो काल रहा है। तो अगर हम राजवंशों की अगर हम बात करें तो उनके अंदर कुछ राजवंशों की हम बात करें मुख्य मुख्य तौर पे, जैसे अपन देखें गुर्जर प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार हो गए। इसके अलावा हमारे पास चौहान हो गए, इसके अलावा हमारे पास में गुहिल या फिर सिसोदिया, राजवंश हमारे पास में हो गया। इसके अलावा हमारे पास में राठौड़ हो गए, राठौड़ों के बाद में अपने जयपुर वाले कछवा हो गए। ये मेन मेन जो है। इसके अलावा जैसे अपने छोटे और भी राजवंश हो गए, जैसे मैंने कह दिया जाट राजवंश हो गया, इसके अलावा भाटी हो गए, इसके अलावा यादव राजवंश हो गए,
और भी जो बच गए लगभग अपने सारे पूरे के पूरे, इसके अंतर्गत अपन जितने भी लगभग राजवंश राजस्थान में प्रचलित है, जितने भी राजवंश है, उन सब के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है। अगर अपन बात करें अब आधुनिक राजस्थान की, हम बात करें तो आधुनिक राजस्थान के अंदर हम पढ़ेंगे सबसे पहले आधुनिक राजस्थान में आता क्या है। पहली बात तो ये जो अपन मॉडर्न हिस्ट्री जो अपनी है उसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बारे में अपन देखेंगे। इसके अलावा किसान आंदोलन, किसान आंदोलनों के बारे में अपन देखेंगे जितने भी इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा जनजाति आंदोलन, इसके अलावा जैसे हमारे पास में आ गए प्रजामंडल, प्रजामंडल के बाद में जैसे हम पढ़ेंगे एकीकरण, 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन, जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल, एकीकरण, ये सारे। अच्छा, ये तो मुख्य रूप पे जो बनने वाले जो अपने टॉपिक है। इसके अलावा जितने भी और भी एक्स्ट्रा के अंदर जो बनते हैं अपने, जैसे राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व हो गए, इसको मैं थोड़ा साइड में लिख देता हूं। जैसे मैंने लिखा राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, तो देखो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व की जैसे मैं बात करूंगा तो राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व है कौन। जैसे महाराणा प्रताप हो गए, महाराणा कुंभा हो गए, राणा सांगा हो गए, पृथ्वीराज चौहान हो गए। इसके अलावा जैसे अपने स्वतंत्रता सेनानी हो गए। तो जितने भी अपने इतिहास से जुड़े हुए, क्रांतियों से जुड़े हुए, आंदोलनों से जुड़े हुए जितने भी प्रमुख है, जो चाहे आधुनिक राजनेता ही क्यों ना हो, वो सारे के सारे अपन बिल्कुल क्रम से इनको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जैसे अपन शुरू करेंगे कि इतिहास का मतलब क्या होता है, इतिहास शब्द कहाँ से हुआ, इतिहास शब्द को कहाँ से लिया गया है। बिल्कुल क्रम से पूरा शुरुआत से अपन इसको पढ़ने वाले हैं। तो मैं बिल्कुल यही उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल आप हमारे चैनल से जुड़े और लगातार कंटिन्यू सारे के सारे वीडियो क्रम से देखते जाए और ढंग से अपन इनके नोट्स बना के अपनी तैयारी को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाए। धन्यवाद। हाँ, आज के लिए बस इतना ही।